तो बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जिसके आते ही सबने कहा यह है अगला सुपरस्टार, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक गलत कदम और उसके बाद उसकी पूरी करियर ही बदल गई। क्या सलमान खान के साथ पंगा लेना उसकी करियर की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, या फिर ऐश्वर्या राय की वजह से विवेक ओबरॉय का स्टारडम खत्म हो गया? विवेक ओबरॉय जो एक वक्त शाहरुख खान और ऋतिक रोशन का राइवल बन रहे थे, वो इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट वानिश कैसे हो गए? और आज वही विवेक ओबरॉय बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार से भी ज्यादा अमीर हैं। कैसे हुआ ये सब? चलिए शुरू से शुरू करते हैं विवेक ओबरॉय की असली कहानी। देखिए, विवेक ओबरॉय का जन्म 3 सितंबर 1976 को हैदराबाद में हुआ था और उनके फादर सुरेश ओबरॉय भी एक एक्टर थे। सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि एक सॉलिड कैरेक्टर आर्टिस्ट थे। मतलब घर में फिल्मी इन्वायरमेंट तो था, लेकिन विवेक के लिए बॉलीवुड की जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं था। विवेक ने अपनी स्कूलिंग हैदराबाद से करा और फिर वो वहाँ से मायो कॉलेज अजमेर चले गए। उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। एक्टिंग का कीड़ा उनमें कॉलेज के टाइम से ही था, क्योंकि जब घर में उनके खुद पापा बड़े एक्टर थे तो लाजमी सी बात है कि बेटा भी एक्टिंग में दिलचस्पी रखेगा। जिसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी और लंदन के एक इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखी। मतलब बंदा पूरा सीरियस था एक्टिंग को लेकर। एक्टिंग सीखने के बाद विवेक वापस इंडिया आए और ऑडिशन देना स्टार्ट किया, जिसमें उन्हें बहुत स्ट्रगल के बाद एक ब्रेक मिला। ब्रेक मतलब कि आखिरकार उन्हें एक मूवी मिल गई जिसका नाम कंपनी था और ये फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी। कंपनी फिल्म एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म था जिसमें विवेक ने चंदू का रोल प्ले किया था। और भाई साहब, जिस तरह विवेक ने स्क्रीन पे अपना रॉ और इंटेंस परफॉर्मेंस दिया था, वो देखकर सब लोग हैरान ही रह गए। यहाँ तक कि उन्हें जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे वो लोग भी कहने लगे कि भाई ये लड़का डिफरेंट है और जरूर कुछ बड़ा करेगा। कंपनी फिल्म के लिए विवेक को फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यूट और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड दोनों मिला था। मतलब एक ही फिल्म में डबल धमाका। और उस वक्त ऑडियंस को लगने लगा कि बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार मिल गया है। इस फिल्म के बाद विवेक को साथिया फिल्म में काम करने मिला। ये फिल्म विवेक के करियर का टर्निंग पॉइंट बनी, क्योंकि उन्होंने सबको प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ गैंगस्टर या एक्शन हीरो नहीं बल्कि रोमांटिक रोल भी इक्वली अच्छे से कर सकते हैं। फिर ऑडियंस ने विवेक को अपनाया और विवेक यहाँ से एक यूथ आइकन बन गए। 2002 से 2004 तक ये फेज विवेक के लिए गोल्डन फेज था, क्योंकि सबको लग रहा था कि वो शाहरुख खान और ऋतिक रोशन के लाइन में खड़े हो जाएंगे। अभी तक सब कुछ विवेक के लिए परफेक्ट चल रहा था, लेकिन बॉलीवुड में एक रूल है कि अगर आप गलत इंसान से पंगा ले लो तो आपका करियर बर्बाद हो सकता है। और ठीक ऐसा ही हुआ विवेक ओबरॉय के साथ। 2003 के आसपास विवेक की लाइफ में एंट्री हुई ऐश्वर्या राय की, और उस वक्त ऐश्वर्या और सलमान के ब्रेकअप के बाद विवेक के साथ लिंकअप की खबरें आने लगी थी। मीडिया में दोनों की केमिस्ट्री हेडलाइंस चल रही थी और यहीं से शुरू हुआ वो इंसिडेंट जिसमें विवेक ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद उनका करियर कभी वैसा नहीं रहा। अप्रैल 2003 में विवेक ने इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मीडिया के सामने विवेक ने क्लेम किया कि सलमान खान उनको बार बार कॉल करके धमकी देते हैं। विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक बोल दिया कि सलमान ने मुझे एक रात में 41 बार कॉल किया और मुझे धमकाया। सोचो, एक एक्टर जो अभी बॉलीवुड में नया नया सुपरस्टार बन रहा हो, वो ओपनली इंडस्ट्री के भाई के अगेंस्ट बोल दे। मतलब विवेक ने सबके सामने सलमान खान को विलन नहीं बना दिया। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब विवेक ने उस कॉन्फ्रेंस में एकदम अकेला खुद को एक्सपोज कर दिया। ना तो इंडस्ट्री के लोग उनके साथ खड़े हुए और ना ही ऐश्वर्या ने उनको ओपनली सपोर्ट किया। विवेक का ये स्टेप एकदम उल्टा पड़ गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री ने विवेक को धीरे धीरे दबाना शुरू कर दिया। प्रोड्यूसर ने उनको फिल्म्स ऑफर देना बंद कर दिया और सबसे बड़ी बात, सलमान खान के अगेंस्ट खड़े होने का मतलब था बॉलीवुड के बाकी एक्टर्स भी विवेक के अगेंस्ट हो गए। एक तरह से विवेक ने अपना करियर का गेट खुद ही बंद कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद विवेक का ऐश्वर्या राय के साथ रिलेशनशिप भी ज्यादा दिन नहीं चला, धीरे धीरे दोनों अलग हो गए। मतलब जिसके लिए विवेक ने सलमान से पंगा लिया वो भी उनके लाइफ से चली गई और ये फेज विवेक के लिए बहुत ही पेनफुल था, क्योंकि उस वक्त उनका करियर भी डाउन हो गया और पर्सनल लाइफ भी ब्रेक हो गई। और 2004 के बाद विवेक को बड़े रोल्स मिलने ही बंद हो गए। उनके पास सिर्फ साइड कैरेक्टर या फिर छोटी फिल्म्स आती थी और जितनी भी फिल्म्स उन्होंने की थी वो सारी फिल्म्स बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। अब तुम ही सोच कर देखो, एक टाइम पर जो एक्टर शाहरुख खान और ऋतिक रोशन का राइवल बन सकता था वो स्ट्रगल करने लगा एक नॉर्मल साइड रोल के लिए। अब 2007 के बाद विवेक एकदम बैकग्राउंड में चले गए थे, लेकिन एक एक्टर का अंदर का जुनून इतनी आसानी से नहीं मर सकता। विवेक ने डिसाइड किया कि वो एक बार फिर से अपनी पहचान बनाएंगे और फिर 2007 में एक फिल्म आई शूट आउट एट लोखंड वाला। विवेक ने इस फिल्म में गैंगस्टर माया दोसाल का रोल प्ले किया था और ये रोल इतना डार्क और इंटेंस था कि विवेक ने अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस कर दिया। और फिर से विवेक अपने क्रिटिसाइज को ये बोलने पर मजबूर कर दिए कि विवेक ओबरॉय इज बैक। इस मूवी के बाद 2010 में विवेक की शादी प्रियंका लावा से हो गई, जो एक रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन की बेटी है। शादी के बाद विवेक की लाइफ में एक स्टेबिलिटी आई और फैमिली सपोर्ट ने भी उनको इमोशनली हील किया। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर के साथ साथ सोशल वर्क और चैरिटी में भी एक्टिवली कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्कूल, हॉस्पिटल और एनजीओ के लिए काफी काम किया है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट विवेक के लाइफ में
तब आई जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब अपनी पूरी एनर्जी फिल्मों में नहीं बल्कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे। विवेक ने 2011 में एक कंपनी स्टार्ट किया जिसका नाम था कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक रियल एस्टेट कंपनी थी जो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए सस्ते घर बनाती थी और इसके वजह से हजारों फैमिलीज को सस्ते प्राइस पर घर मिला और इसी वजह से विवेक की कंपनी एक मल्टी करोड़ फार्म बन गई। इसके बाद विवेक ने दुबई में बीए डेवलपमेंट के नाम से एक लग्जरी रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि दुबई में टैक्स नहीं लगता और यही टैक्स फ्री मार्केट विवेक के लिए गोल्ड माइन बन गई। इतना ही नहीं, विवेक ने एक एजुकेशन लोन स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट किया है जिसकी वैल्यूएशन आज 3000 करोड़ से भी ऊपर है और आज विवेक ओबरॉय की नेटवर्थ 1200 करोड़ से भी ज्यादा है। मतलब बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार जैसे रणबीर कपूर, अल्लू अर्जुन और इवन रजनीकांत से ज्यादा है आज उनकी नेटवर्थ। विवेक ओबरॉय की कहानी एकदम फिल्मी है क्योंकि एक एक्टर जिसकी करियर इंडस्ट्री पॉलिटिक्स के वजह से बर्बाद हो गया लेकिन उसने अपनी इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क से एक नई पहचान बनाई। आज विवेक ओबरॉय एक फेल्ड एक्टर नहीं बल्कि एक सुपर सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक रियल लाइफ इंस्पिरेशन है।